बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम सिटी 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है जी आप ठीक ठाक होंगे और इसी दुआ के साथ प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ भी चलेंगे। वीकेंड है तो गुड लक भी कहना चाहेंगे। अपने वीकेंड को अच्छे से प्लान कीजिए। बहुत सारे फैमिली में लोगों के इवेंट्स भी चल रहे हैं, उनको भी खूब इंजॉय कीजिए। अपना भी ख्याल रखिए जी, सर्दी क्योंकि बढ़ रही है, रात के टाइम ज़्यादा हो जाती है, तो अपना भी ख्याल रखिए। आज हमने स्पेसिफिकली शो में बात करनी है लाहौर के हवाले से। बड़ा शहर है, सो बड़े शहरों में हमेशा हम देखते हैं मसाइल भी बड़े होते हैं। अब इस बड़े शहर में इंतज़ामिया भी बहुत बड़ी है, इस बड़े शहर में वसाइल भी बहुत बड़े हैं, इस बड़े शहर में बजट भी बहुत बड़े हैं, इस बड़े शहर में वो तमाम बड़े बड़े इदारे भी मौजूद है जो जिम्मेदार हैं। बट सवाल ये है कि क्या ये सब लोग अपना काम कर रहे हैं, वक्त पर कर रहे हैं? सो बड़े शहर के मसाइल के लिए जो जिम्मेदारान हैं उनकी कारकर्दगी क्या है, वो आज के प्रोग्राम में डिस्कस होगी। आमिर रजा खान साहब और दुरे नायाब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। आमिर भाई, लाहौर में मसाइल है? लाहौर है, जहाँ शहर है वहाँ मसाइल है। मैं सिर्फ लाहौर के तो स्पेसिफिक नहीं करूँगा, आप बीजिंग से न्यूयॉर्क तक चले जाएं, आपको मसाइल नज़र आएंगे। बड़े शहरों में वाकई आपकी इंट्रो में भी बात बिल्कुल ठीक थी कि मसाइल बड़े होते क्योंकि आबादी बड़ी होती है, और जब आबादी बड़ी हो और फिर एक ऐसा मुल्क जो कि अंडर डेवलप हो, डेवलप कंट्री ना हो, जहाँ पर पढ़े लिखे लोगों की तादाद 14 से 15% हो, जहाँ पर हमसाये के सामने कूड़ा रखने की एक आदत जो है वो सैकड़ों साल से चल रही हो। एक क्लास ऐसी है जो आपको बड़ी शहाना प्रोटोकॉल वाली बड़ी बड़ी गाड़ियों में और बड़ी लेविश, वो भी कहीं दुनिया में नहीं इस तरह से प्रोटोकॉल एंजॉय होते जो यहाँ पे होते हैं। अच्छा, मैं इसको चले, वो जिनको अल्लाह ताला ने प्रोटोकॉल दिया वो अपना प्रोटोकॉल एंजॉय करें। वो GR 1 से लेके पता नहीं 9, 12, 13 तक रहते हैं। yes. आप उनसे पूछें कि क्या उन गवर्नमेंट ऑफिसर रेजिडेंस के अंदर जहाँ पे सैकड़ों रिहाइश का एक GR के अंदर है, उनको कोई पानी का बिल या इस तरह कोई उनको कूड़े का बिल आता हो? वो तो क्लास अच्छा जी, क्लास और है जी। उनको क्या खुद कभी मार्केट में जाके दही लेना, दूध लेना, रेट भी नहीं पता, मुर्गी रेट भी नहीं पता? ठीक है जी। अब वो मैडम को बता रहे हैं, वज़ीर आज़म साहिबा को, कि जी अब गरीब के लिए क्या किया जाना चाहिए एक्चुअली, जिनको इदराक ही नहीं, जिनको मसले का पता ही नहीं। और इदराक अनफॉर्चुनेट या फॉर्चुनेट, या वो बहुत एलीट क्लास से अल्लाह ताला ने उनको नवाजा, तो उन्होंने खुद वो काम अपने हाथ से करने छोड़ दिए जो यूरोपियन करते हैं, जो अमेरिकन करते हैं, जो ब्रिटिशर्स करते हैं, या फिर किसी और मुल्क के रहने वाले लोग आज भी अपना काम खुद करते हैं। वो आज भी उसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करते हैं, उनका वज़ीर आज़म से लेके वज़ीर आला तक वो खुद करते हैं, जिससे उन्होंने आम बंदे को फैसिलिटी दी होती है। वो उसी तरह कतारों में खड़े होते हैं। अब यहाँ पे क्लास डिफरेंस है ना, जो बात आप कर रही हैं, जो मैं कर रहा हूँ, वो क्लास डिफरेंस की बात हो रही है। और इंसानी रवैयों की जहाँ बात की जाए, हो सकता है आप बहुत दूर ना जाएं, पहले अपने हमसाया ममालिक में तो देखें ना कि इस तरफ इंसानी रवैया क्या है, सही बात, और ये इंडिया वाली साइड में इंसानी रवैया क्या है। बिल्कुल बदतरीन इंसानों के साथ वहाँ पे इंसान सलूक करते हैं लोग, और जो उनके वज़ीर आला ने किया जी एक मुस्लिम खातून के साथ, बिल्कुल मतलब कि तहजीब, हम उन लोगों की बात करें तो तहजीब नाम की चीज़ तो खुद इंसान को अपने अंदर अपने बड़ों से मिलती है, अपने आबाओ अजदाद से मिलती है, और तमीज़ जो है वो उसके खून के अंदर शामिल होती है। बेशक। अच्छा, ये चीज़ तो रह गई। अब कानून बनाने की बात, तो कानून साजी करने की बात, मैं देख रहा था 2-3 दिन पहले चीफ सेक्रेटरी साहब ने बड़ा हैवी इजलास लिया है, उससे पहले वज़ीर आला ने लिया लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम में। लेकिन काश ये लोग सिर्फ गलियों मोहल्लों में जाके देखें तो सही कि पिछले मानसून से छोड़े हुए काम, पिछले मानसून से छोड़े हुए काम, सड़कों पे अब ईंटें गायब हो गई, टाइलें गायब हो गई। हमें मिलके करना, हम करें, हम खुद कर लेते हैं, खुद दिहाड़ी पे लगते हैं। ये और काम है। मैं जिस काम की बात कर रहा था वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो तो रवैयों की बात है। मैं रवैये की बात करता हूँ कि जब तक हम अपने रवैये को चेंज नहीं करेंगे, देखो ये अगर आप परेशान हैं पीको रोड से आते हुए, तो मैं भी परेशान होता हूँ। यानी कि सब्र तवील करे, वो सब्र बढ़ा दे अपना, नहीं वो सब्र बढ़ा दें या ना बढ़ाएं, लेकिन अगर आप बात करेंगे कूड़ा फेंकने की, तो मैं आपसे कहूंगा कि भाई अपने रवैयों को भी तब्दील करने की कोशिश करें। अगर आप डेवलपमेंट की बात करें, मैंने आपसे पहले कहा था कि दुरे इस पर ज्यादा अच्छा बोल सकता है। क्यों? उसकी वजह यह है कि पिछले 1.5-2 साल से हम ये पीको रोड भुगत रहे हैं। साल खत्म होने को आ गया, साल खत्म होने को आ गया, पीको रोड भुगत रहे हैं, फिरोजपुर रोड, और वहाँ पे एलडीए के सामने देख लें, वहाँ पे जो ज़ैन कंस्ट्रक्शन कंपनी खत्म कर दिया कि एलडीए के सामने देख लें। मैंने एलडीए पे आना था, नाक तले जब ये सब कुछ है, नाक तले सब कुछ है एलडीए की। अभी भी एलडीए के सामने से गुजरते, वो तो जिस दिन वज़ीर आला गुजर गई ना, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ 2-4 बंदों की कुर्बानियां हो जानी वहां से। कहां से? एलडीए के सामने से। मैं तो जाता ही नहीं, इसको पता है इस बात का। आधा शहर नहीं जा रहा। अब क्या है, मैंने कहा था, एक दफा पूछा, मैंने कहा यार गुजर जाऊं, सिस्टर रहती है उधर जी, मैं गुजर जाऊं,
अमर भाई आप कनाल से चले जाए, इधर से चले जाए। और वो हम बार बार मशवरा देते हैं, रीजन क्या है, वहां पर क्या मसला है? रीजन ये है साजन कि आया। मैडम जो है वज़ीर आला साहिबा घर से निकलती हैं और वो ज्यादातर ना, अच्छा ये क्या वैसे यार कभी हम measurement है? सूरत थे किताबों में रखी की मानन सान साकन थे, एक लंबा वो नज़म है जी, सीएम साहिबा ज्यादा खूबसूरत है जी, इसमें कोई शक नहीं है, रोड बना दे। लेकिन दुरे भाई को मैं यहाँ से सिर्फ ये कि खुदारा सीएम साहबा इनके कहने पे एलडीए वाले रोड पे से ना गुजरना, मैं भी नहीं गुजरता। हाँ, मुल्तान रोड से मैं रोज सर गुजरता गुजरेंगे हूँ। नहीं तो मसाइल का कैसे पता चलेगा? नहीं, मुल्तान रोड से मैं रोज गुजरता हूँ, वहां से गुजरे ना जरा तो लग पता जाए। अच्छा भाई बिल्कुल ठीक फिर बात मैं चाहूँ ना आपका ड्राइवर जो है वो आपको खाड़क दिखाए नाला, कि आपने लियाकत चौक, सब्जाजार, बहुत मुल्तान रोड, आप हालत देखिए, वो ऐसा लगता है कि हम पता नहीं किस शहर से बाहर के आता है। एग्जैक्टली। हाँ, और फिर आपने भाई वो उसके लिए मुल्तान रोड बंद कर रखा है स्कीम मोड से जी, आगे ट्रैफिक का तक दबाव ट्रैफिक 24 के घंटे। लिए उसको आपने सिंगल ट्रैक पे किया हुआ है, खुदारा अब उसको तो खोल दें। अच्छा एक बड़ा आपने रेलेवेंट जो फासले इकदाम करने उस गली पे करें, आप रोड क्यों बंद कर रहे एक हैं? बड़ा रेलिवेंट पॉइंट अभी बैठे बैठे मेरे ज़हन में आया और मैं आमिर भाई को भी कहूंगा कि इसको इंडोर्समेंट जरूर दें अपनी, कि देखें अभी कचहरी चौक पे अंडरपास बना रहे हैं, जी बिल्कुल, आगे दाता दरबार की रिमॉडलिंग हो रही है, हाँ। वहां से ट्रैफिक आएगी शू करती हुई, हाँ, लेकिन वो physical। पीर मक्खी आके रुकेगी, ब्लॉक होगी। वहां पे एलडीए ने टीपा को कहा है, दोनों हालांकि एक ही इदारे हैं आपस में, एक एजेंसी है और एक दूसरी है, उन्होंने कहा जी वहां भी एक अंडरपास होना चाहिए। ठीक है, अगर वहां पे अंडरपास नहीं होगा तो आजादी चौक पे चढ़ने से पहले जो है ना आपको पीछे एक ऐसी जमे लंबी वफीर लाइन, लगेगा। ऐसे ही है। अच्छा अब वो टीपा या समहाउ जो भी इक़्तिदार में बैठे लोग हैं वो थोड़े से पैसे बचाने की खातिर आज इस पॉइंट को एड्रेस नहीं कर रहे उन्होंने पल्ले लगने नहीं जी, लेकिन ये कल इतना बड़ा पॉइंट होगा, आप भी जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, आप भी लेकिन अब गुजरती कितना हैं। बुरी चीज है, सलाम अब करने अब भी काम जाते हो रहा है तब ये हो आप सकता है। कचहरी चौक से निकल के फ्रीक्वेंट आ रहे हैं, दाता दरबार भी रिमॉडल हो गया, जबरदस्त हो गया, भाटी चौक वाली साइड पे भी आप आराम से मुड़ गए, लेकिन आप आगे निकल के पीर मक्की को क्रॉस करके कैसे आप ब्रिज पकड़ेंगे? नहीं, और आजादी अगर चौक पे ये कैसे मिस हो चलेंगे? गया तो क्या दोबारा उखाड़ पे छाड़ होगी? अब दोबारा एलडी इसका- इंजीनियरिंग में बाकायदा टीपा को कह रहा है, बाकायदा हाउसिंग डायरेक्टरेट को कहा जा रहा है, और इसमें सेक्रेटरी हाउसिंग डिपार्टमेंट विलिंग है, वो कहते हैं कि जी बिल्कुल ठीक है, ये बात जो कर रहे हैं फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मसला थोड़े से पैसों में पड़ा हुआ है कि वो थोड़े से पैसे और जी थोड़े लगाए से कौन? पैसों से आप कितना बड़ा मसला कल को फिर वही करेंगे, चार चलान बताओ, पैसे कमाओ, यार लगा दो सही लाहौर बात के कह रहे उत्ते। हैं। कल को फिर वही करेंगे कि ये सड़क बंद करेंगे हाँ। और पीछे ट्रैफिक को स्मूथ चलाने के लिए इनको यहाँ पे अंडरपास या कुछ भी फ्लाईओवर कुछ भी करना पड़ेगा इनको। करना पड़ेगा, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल ऐसे- है। बिल्कुल ये ऐसे। मैं आपको नए नए आइडियाज भी बता सकता हूँ इस पर चलान करने पे, कि आपने हाफ स्लीव स्वेटर क्यों पहना हुआ है, इतनी ठंड में आप बीमार हो गए तो कौन आपका जिम्मेदार है? गवर्नमेंट आपका खर्चा उठाएगी, आपने कल- सरकारी हॉस्पिटल में, लिहाजा आपको 2000 रुपये आपने चलान किया जाता है, जैकेट खरीदर पे। हाँ आपने जो आइडियाज दे सकता हमें भी हूँ। ये भी हो सकता है ना कि कल जो ड्रेस पहना हुआ था आज आपने नया क्यों पहना है? हाँ ये भी ठीक है जी, हो सकता नया और आपने सूट। चप्पल क्यों पहनी हुई है? आपने कल सीसीटीवी में शूज नजर आ रहा पहने था आप पुराने ड्रेस में, आज आप दूसरे में फिर रहे हैं, तो 2 दिन चलान नहीं करना ना, चलान- पैसे अगर इकट्ठे आपने करने ना चलान करना है है। तो करना। ब्रेक तक आ जा रहा है जी, ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, स्टे विद अस। जरा बाला है, हैं। बहुत ज्यादा बाला नहीं होंगे, चले। और कोई जज कोई उसके खिलाफ नहीं बोल, इनके खिलाफ नहीं बोलता, अब क्योंकि आमिर सबका भाई एक- वाला पहला पॉइंट पे आ जाए कि फिर उनके रवैयों को कौन बदले। आपने बड़ा खूबसूरत पार्किंग प्लाजा दे दिया कई मंजिला का, अब उनको वकला साहिबान को या साइलिन को कौन कहेगी जी कौन आपकी कहेगा मेहरबानी जी? जाके गाड़ियां वहां ऐसे ही पार्क है। करें, ये लोअर माल की जान छोड़ दें। अब जो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज फिर रहेगा ट्रैफिक यार पुलिस उनका नेहरू ग्राउंड पे कब्जा है, चले इस पर आ जाते हैं। क्रिकेट पे, क्रिकेट की ग्राउंड है और उसने कई प्लेयर्स दिए पाकिस्तान को, आधी ग्राउंड पे बुकला का किसने कब्जा करवाया है, कब्जा? आज तक कोई छुड़वा नहीं सकता उसको। किसने कौन करवाया? करवा- मैंने उनसे कौन करवाएगा? आपकी आप इंतजामिया भूल भी- जाओ, डीसी भूल साहब जाओ, भी नहीं छुड़वा भूल सकते। जाओ, मैं कह रहा हूं भूल जाओ। जरूरत ही नहीं है उनकी, क्या जरूरत की किसी को हटाएं या भाई उठाएं? वो इस मेरे लिए माशरे हैरान के, मैंने आपसे जब ये एक बात कह दी कि कानून से बाला है तो खत्म होगी ना बात। फिर कोई आइन कोई कानून उन पे तो लागू नहीं है, चले जाए मॉनिटरिंग कचहरी में कानून लागू करके दिखा दे। पूरे का पूरे अंडरपास के नीचे उन्होंने दुकानें बना ली, सफाया कर देते आप तजावुजात के नाम पर पूरे शहर में, वो दुकानें वहां बना ली नहीं उन्होंने, जरा- वो रेलवे की जगह सारी। ऐसे ही है। एग्जैक्टली और अब फ्लाईओवर के नीचे पार्किंग बना दी है सारी, सही। आप वो खाली करा के दिखा नहीं दें। हो सकती, बिल्कुल वहां आपने पे छोटे बच्चों के लिए वो छोटे बच्चे ना फुटबॉल खेलते हैं, उसकी एक टर्म होती है फुटसल, पता नहीं क्या हाँ कहते फुटसल कहते हैं। हैं, वो बनाना था और वो डिजाइन में था कि इस फ्लाईओवर के नीचे वो बनेगा। तो अंदाजा आप करें बना वहां के क्या दिखा बना हुआ है, लें। जाके एक तरफ देख लें। फुटसल था, एक तरफ वॉलीबॉल का था। एग्जैक्टली मुझे तो पता है ना, उस डिजाइन हमने देखा था, मैंने बड़ा खुश हुआ था। आप बना के दिखा लें वहां पे। बहुत अफसोसनाक चीजें हैं जी। अच्छा जी, नीला गुंबद प्लाजा, पार्किंग प्लाजा, कहाँ तक काम पहुंच गया दौरे नायाब? नीला गुंबद बहुत तेज़ी से बढ़ गया है और उसकी पाइलें जो थी वो कंप्लीट होने के करीब है। महज चंद पाइलें रह गई, 10, 12, 20 के करीब रह गई होंगी आउट ऑफ 400 के करीब। यार ये पायलों का भी जरा समझा दे, मैं वो पायल असल में वही जो खतून के पाँव में होती है उसी को जानता हूँ।
वो पायल मुझे अच्छी लगती असल है। में आपने वो कहते हैं कि आमिर भाई, आपके पाँव बड़े खूबसूरत ये वो हैं, वाली आमिर नहीं है, भाई, बिल्कुल जमीन वो पर वाली मत पायल। उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। हाँ, आमिर भाई ये वो को पायल वो मुझे तो वही नहीं, नहीं, पायल वो आमिर भाई को में स्पोर्ट्स गीत रिपोर्टर की छन बजाय छन ना के वो वहीदा खानम कह के मैं मेरे थोड़ी ख्याल से कह रही विजिट हूँ। कर रहे हैं नहीं, आप अब तो पायल खैर- में, मैं जब पता भी लिखते हैं ना खबर में पायलें, तो मुझे वो पायल जेन में आती तो फिर मैं आप वहीदा इन्हें एक खानम बार दिखा ही लाए। अब तो बहुत सीनियर हो गए हैं आमिर भाई, इनको असल में ना बुनियादी तौर पे स्पोर्ट्स रिपोर्टर नहीं होना चाहिए, इनको शोबिस का रिपोर्टर शोबिस का होना रिपोर्टर चाहिए, होना चाहिए। ताकि क्योंकि इनको हुस्ने नजाकत नहीं, ये खूबसूरती से तमाम बस चीजें वो खूबसूरती से बयान इधर कर देते घूमती ना, जिस रहती तरह है। बयान करते रहते हैं। अच्छा खैर, जी, पायलें ये विजिट करा लाएं एक जो दफा। पायलें जो होती है ना, एक्चुअली वो अंडरपास खोद रहा हो जब, या आप कई मंजिला नीचे जमीन के अंदर जाना चाहें, तो कंक्रीट की जो एक स्पोर्ट है ना, जी। एक जो खड़ी की जाती है वो तो सैकड़ों होती है ना, जी, जी। उसको पाइल कहते हैं। ठीक है। अब वो पाइल जो होती है ना, वो एक पिलर नुमा होती है, पिलर नुमा होती ठीक है जी। है। उसके अंदर पहले वो सरिया लगाते हैं, सरिया का पूरा केज बिछाते फिर हैं, फिलिंग करते फिर हैं उसको उसके अंदर। फिलिंग करते हैं, हाँ। कंक्रीट पोरिंग करते हैं, और वो चारों तरफ करते रहते हैं। ठीक वो इतनी मजबूत होती है कि उसके अंदर ना पानी का प्रेशर असर करता है, ना मिट्टी का दबाव असर करता है, ना ही बुनियाद है ना? किसी किस्म की मिट्टी पर। अब जब वो आपने पूरा जो आपका चौपाल है या जो भी आपका ग्राउंड ढांचा ही कह है, दें। ढांचा आपने सिक्योर कर लिया, फिर उसके अंदर आप बेशक शीश महल खड़ा कर दें जेरे जमीन, सही बात जब है। बेशक आपको आप समझ प्लाजा आए खड़ा कर दें। कि ये जब पुल भी बनते हैं तो उनकी पायलें भी हो पायलें जाती हैं, और पहले तैयार जब ऑरेंज लाइन ट्रेन तो पता था ये आपको हमेशा पायलों रहते का, थे। एमी बस ड्रामेबाजी वो की पायल और से- पायल जो है एक मेरी बात ज़हन सुन में लो। बस वो ऐसी मेरे ज़हन में चीजें ये चलती कंक्रीट रहती हैं। नहीं मैंने भी आता तो था, नीला मुझे गुंबद पार्किंग प्लेस है ना, शीश महल पे कन्वर्ट कर दिया ना, कि आप फिर आप शीश महल बना रहे हैं आपने अंदर। रिलेट कर दिया। मसला हल हो जाएगा पार्किंग प्लाजा बनने से? बना होगा। अगर हम ये समझते हैं कि नहीं होता, देखें एक गलती जो कि डी पॉइंट प्लाजा रंगमहल में की, वो ये की कि इतना अच्छा पार्किंग प्लाजा बनाकर उसके नीचे दुकानें बना दी। वो दुकानदारों ने क्या किया, उन्होंने 10 बाय 10 की दुकान ली और 100 बाय 100 का रोड मल लिया। ऐसे किया, बिल्कुल सही कह रहे आप हैं। चले जाएं डी प्लान। मैं दुनिया में जहाँ जा गया, मसलन लेट से मैं हॉलीवुड गया देखने के लिए ना, अमेरिका में जब डॉक्यूमेंट्री कर रहा था, तो वहाँ एक पार्किंग प्लाजा हमने देखा जहाँ पे हमने अपनी गाड़ी भी पार्क की। कैन यू बिलीव कि वो इतना महंगा इलाका है, वहाँ पर भी उन्होंने चारों तरफ से उसको दीवार की हुई थी। आप गेट से अंदर गए हैं तो फिर आप ऊपर जाते हैं, कोई दुकान नहीं, सही। कोई पाना सिकटा का खोखा नहीं, कोई रेड़ी वाला, कोई गन्ने की रोह बेचने वाला नहीं, कोई पीठी वाले लड्डू बेचने वाला नहीं। आप रंगमहल चले जाएं कि सारे मौजूद हैं। ऐसे ही बिल्कुल। दही भल्ले लाए हुए किसी ने दुकाना दे, वो खुदा के बंदो पार्किंग प्लाजा है, उसके इर्द गिर्द तो आप उसको जगह दे गाड़ियों को निकलने की और जाने की और आने की, तब वो फायदेमंद है। बिल्कुल सही। अगर आपने वहां पर भी साइकिलों की दुकानें बनानी है तो फिर माफ कीजिएगा, ये मसला जूं का तू रहेगा नहीं, और ये नहीं इसमें बदलेगा। इसमें कैटर किया गया आमिर भाई, इसमें ना जेरे जमीन 3 मंजिलें हैं पार्किंग की, उसमें कोई व्हीकल टोटल जो है ना 800-900 अकोमोडेट हो जाएंगी, जिसमें 300-400 मोटरसाइकिलें हैं और 200-250-300 की करीब गाड़ियां खड़ी हो जाएंगी। उसके बाद एक इसके ऊपर जेरे जमीन ही है मार्केट है जिसे अंडरग्राउंड आर्केड, कमर्शियल आर्केड कहा जाता है। ठीक है। ये उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनको नीला गुंबद के आगे से मार्केट को खत्म करके उठाया गया है, उनको वहां पे अकोमोडेट कर रहे हैं। लेकिन इसका सरफेस पे कोई ताल्लुक नहीं होगा। सरफेस पे तो उसी तरह ग्रीन एरिया बहाल होंगे, सिटिंग एरियाज होंगे, वॉकवेज होंगे, आपके बगुडाज लगे होंगे, नीचे आप बैठ सकेंगे। और नीला ये गुंबद कब को होगा? ये कब? अभी आप देखें जून 30 2026 से पहले आपके होगा। जबरदस्त। आप और तेजी से काम हो रहा है जी, बहुत तेजी से हो रहा है, बहुत तेजी खुद से हो मियां रहा है। नवाज शरीफ साहब खुद जाते हाँ, हैं, बिल्कुल बाकायदा जाते तो फिर हैं। पीछे क्या रह जाता है? हफ्ता 10 दिन बाद, 15 दिन बाद वो खुद जाते हैं, बगैर किसी को बताए जाते हैं, वहां पे बैठते हैं, फिरते हैं। अब उनकी उनसियत का कोई लेवल होगा, अब मुझे तो नहीं पता, शायद बिल्कुल। आमिर भाई को पता हो कि उनको उनसे क्या जी, मेरी तो जब गवर्नमेंट कॉलेज में उनसियत वो है। पढ़ते थे, मैं पढ़ता था, तो हमारा, अब मैं क्या कहूँ, लव जो है वहीं पे घूम फिर रहा होगा ना, नारकली में, बानो बाजार में, दही हमारा दुकानों में, हमारा हर एक स्टूडेंट का अच्छा, मतलब चलिए। ये आप समझे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर जो है एक रोमांस है भाई। जी, ऐसे और ही है। उसमें अंदर अगर आपने रोमांस नहीं किया, वो इशफाक और बानो कुस्सिया ने जब उनसे पूछा गया ना, तो उन्होंने कहा गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में जाकर आकर अपने रोमांस नहीं ना किया तो फिर आप गवर्नमेंट कॉलेज आए नहीं। क्या बच्चों को बता रहे हैं, बेचारे जो पढ़ रहे हैं वही। माँ बाप ने दसना नहीं उनकी तो पा मत इतनी मत उनकी बेचारों की वजह सही होगी बात है। पढ़ाई से, माँ बाप के ऊपर जो फीसों के बोझों से, और अब तो अब बहुत सारे तो चैलेंजेस तकाज़े है ना। बिल्कुल चेंज हाँ, हो अब चुके चेंज हो हैं, गया। अब मैं change और हो मियाँ चुके साहब जब पढ़ते थे उस वक्त तकाजे और थे। हैं। और थे
देखे जरा, बदल मतलब गए। खुद ही क्लास में पता बढ़ नहीं गए। क्या क्या चल अच्छा शुक्र है ये नहीं कहते हम एक क्लास में इकट्ठे पढ़ते सही थे। बात नहीं, वो मुझसे सीनियर थे, ज़ाहिर बात है। हम जूनियर थे। और वैसे भी वो स्पोर्ट्समैन पे आए थे कॉलेज के अंदर, हम स्टडी के बेस पे आए हुए। जी बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा जी, अब आ जाए रेलवे स्टेशन के तरफ जो रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट है दुर्रे नायाब, अच्छा जी ये बिल्कुल ये एक मच अवेटेड, चेंज नहीं हो जाएगा पूरा लाहौर? देखिए ना, जो आप- काफी सालों बाद आएंगे उनको तो बिल्कुल एक आप नया पूरे लाहौर पाकिस्तान से ट्रेन में बैठ के आते थे कि हम लाहौर देखने जा रहे हैं और आज हमारा जन्म होना है, जिसे लाहौर देखना है उसे जमना भी है ना, जमना, जारी बात है। हाँ, सही बात। तो आप जब बाहर हमें दोबारा निकलते पूरा थे लाहौर देखना पड़ेगा। बाहर निकलते थे टूटा फूटा गोल चक्कर, अंदर ऐसे जो ही? पॉइंट है वहाँ नशई बैठे हैं, वो टीके लगाई जा रही हैं, उधर आप अपनी जेबें संभाल रहे हैं कि भी कोई जेब कतरा आएगा तो पता नहीं कोई हमारा पर्स ना छीन ले, कोई कुछ ना कर ले। तो ये हालात थे और वहाँ पे ना कोई गाड़ी पार्क करने का सही इंतजाम है, ना कोई बाइक का इंतजाम है। ऐसा लगता था कि जैसे आप ना किसी अबंडर पटरियों की तरफ आ गए हैं बिल्कुल यही और है। आप वहाँ खड़े हैं और कोई हालत नहीं है। अब वो जो आमिर भाई लाहौर का नक्शा बताते हैं हमने नहीं देखा। देखिए जी लाहौर रेलवे स्टेशन की एक तारीखी हैसियत है, बल्कि उसकी खूबसूरती है, उस बिल्कुल। बिल्डिंग का जो फसाड है वो मेरा ख्याल No doubt। लाहौर की चंद एक बिल्डिंग का होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर उसके सामने आप गंदगी के ढेर हो, ना कोई ग्रीन एरिया हो, हमने तो अपने बचपन से यही देखा। ना प्रॉपर यू टर्न्स हो, अब ये टोटल रिमॉडलिंग हो रही है ना, यहाँ पे ट्रैफिक को सर्कुलेट करने के लिए नए यू टर्न्स हैं, नए कट्स हैं, फुटपाथ्स हैं, ग्रीन एरिया को प्रॉपर रिहेबिलिटेट किया जा रहा है और उसके बाद ये थ्रू आउट है, ये रेलवे स्टेशन से सर्कुलर रोड तक मुकम्मल ये सारा एड्रेस करेगा, जो शायद ऑरेंज लाइन बनने के बाद अगर नौलखा मार्केट से आगे इनको चाहिए था कि ये कर लेते, उस वक्त एक अच्छा मौका था कि इनको चाहिए था नई कारपेटिंग करते, खूबसूरत करते, नई साइनेज करते, अच्छे तरीके से उन सड़कों को दोबारा रीबिल्ड करते जो नहीं की गई। आज अगर ये की जा रही हैं तो मेरा ये ख्याल है कि इसमें यहाँ के रहने वालों का बहुत हाथ है। जाहिर बात है मैं जान हमारे के मान पाऊँ तो अर्ज हमारे मिनिस्टर साहब यहीं जान के इसी मान हल्के से इसलिए ताल्लुक रखते हैं। कि ये जो उस वक्त में स्टे लेके आए थे ना जो जज साहब, जो बाद में वकील भी, अब उनके बच्चे भी आ गए, हाँ उस जज ने सारा के सारा इस पूरे प्लान को सबोताज किया और उसके बाद गवर्नमेंट नहीं रही। ऑरेंज ट्रेन, आप दुरे को भी पता है कि नामुकम्मल ऑरेंज ट्रेन का इफ्तिताह हुआ हाँ ऐसे ही है। जी है ना, ऐसे ही है, बिल्कुल। लक्ष्मी चौक तक ला बिल्कुल के ऐसे ही। ट्रेन को बड़ी मुश्किल से तो इफ्तिताह किया गया था। उस जमाने में वो जो वो थे, अब क्या उनका नाम लेना मुंह से, ऐसे ही खुलास ने क्या बकना, वो जो है इस तरह के लोग जो हैं, बाबा जी जो भी है यार, मतलब मुझे तो उसको बाबा रहमा कहते हैं, लेकिन मुझे तो बाबा जी कह लेंगे समझ जाएंगे लोग। अब मुझे क्या कहा जाए ऐसे लोगों के मुतालिक, उन्होंने सारे लाहौर के नक्शे को मतलब कब्जे माफिया के हाथ बिल्कुल में। सही कह रहे हैं, बिल्कुल ये सही। जहाँ की बात कर रहे हैं रेलवे स्टेशन की, देखें ये हमारा पुराना लव है। लव से मुराद आप दोबारा उस पर न जाइएगा। हम क्या करते थे, आज प्रोग्राम कुछ और रखना इतने चाहिए। लंबे, इतने लंबे। हर जगह, हर गली, हर लव मोहल्ले, लव। स्टेशन नीला गुंबद आमिर रजा मोहब्बतें बांटने वाला यार जहाँ जाता है मोहब्बत बांट के आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे इसलिए मैं कह रहा बेगम टीवी हूँ देख रही हैं कि आपकी? आपके अंदरून शहर के रहने वालों को दुरे इस बात की तईद करेंगे, आप भी करेंगी क्योंकि आपका भी तल्लक है। हमारे लिए जश्न आज़ादी में सबसे खूबसूरत बिल्डिंग कौन सी सजी होती थी? इतना जहाँ पे खूबसूरत हम सजाया पैदल होता था, जाते वो थे। ट्रेन जो बाई रखी है उसको इतना प्यारा वो सजाया। ट्रेन चलती हाँ, थी। हाँ बिल्कुल वो सही। हमारे लिए एक ऐसा वो था कि हम चलती हुई ट्रेन को, मैंने अपने बच्चों वाली बचपन में ट्रेन को देखी है, हाँ। वो छत पे देखते थे। ये अंग्रेज दौर की ही वहां पे पटरी बिछी हुई है, इन्होंने खैर बंद कर दी वो ट्रेन, अब पता नहीं चलती है कि नहीं चलती है। फिर इन्होंने जो बताया कि इस बिल्डिंग का ग्रैंडर, देखें मैं भारत के तमाम रेलवे स्टेशन घूम चुका हूँ मैंने, क्योंकि शताब्दी से लेके तो तमाम ट्रेनों पे सफ़र किया हुआ है और मैं एक तरफ से कलकत्ता तक 24 घंटे का सफ़र भी ट्रेन पे किया हुआ इंडिया है। के एजेंट तो नहीं है? इंडिया में देखिए मैं अपनी स्पोर्ट्स कवर करने जा रहा उस हूँ, वक्त बहुत आसानी लाइट थी। नोट पे आसानी थी। हाँ, आसानी थी। और मैंने राजधानी से लेके शताब्दी तक तमाम ट्रेनों का सफ़र किया। आज तक मुझे कोई ऐसा रेलवे स्टेशन नजर नहीं आया अच्छा जैसा खूबसूरत बिल्डिंग इसकी है। चलें, अब ये अब दुल्हन जाएं। आप बताएंगे कि वापस जब इसकी रीमॉडलिंग करेंगे तो ये वाकई उस हालत में दुल्हन रहेगा बड़ी जो अच्छी आमिर बात भाई की, कह रहे हैं। मुझे मुझे मजा ब्रेक का कहा जा रहा है जी, ब्रेक के बाद आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। तो रीमॉडलिंग जब की जा रही है तो किया क्या जाना है बेसिकली रीमॉडलिंग में इसको? अच्छा, इसमें जो है ना आपका सामने वाला गोल चक्कर वो तो बहुत खूबसूरत है, आपने जी। देखा है, और अब इसको रिहेबिलिटेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द जो फसाड है रेलवे स्टेशन का। जब बाहर निकले बंदा एक खूबसूरत मंजर तो पेश हो ना, उसकी आंखों को खैरा तो करे ना। और इसी तरह जो पीछे से ट्रैफिक नौलखा से आ रही है वो तमाम स्ट्रेच जो आगे लंडा बाजार और फिर उसके बाद सर्कुलर रोड की तरफ जाते हुए आगे तक जाएगी, उसको पूरा रिहेबिलिटेट किया जाएगा। वहाँ पे ट्रैफिक के लिए मुख्तलिफ यूटर्स दिए जाएंगे, ट्रैफिक को मुड़ने के लिए प्रॉपर
कि उनको वहाँ पे क्रिस क्रॉस ना हो, आपस में ट्रैफिक मर्ज बड़ी होती है। शायद आपको इत्तेफाक हो रेलवे स्टेशन चौक जी, पे जी, खड़े होके कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है, कोई ऐसे ही है, बिल्कुल घुसा समझ नहीं आ रहा, और ट्रैफिक वार्डन जो है अब शायद ट्रैफिक वार्डन खड़े होते हैं, पहले तो सफ़ेद वर्दी वाले, आपको याद होगा हमें भाई, हाँ जी। वो ट्रैफिक के पुलिस एहलकार खड़े होते थे, तो वो तो ज़िंदगी इनकी ना मुस्तकिल वहीं पे होती थी। तो ये भी सारा हैबिलिटेट होगा। उसके बाद दूसरी तरफ से अगर घूम के आप वापस जाएं इलामा इकबाल रोड की तरफ, वो सारी सड़क जो है वो नई बनेगी खूबसूरती के साथ, उसको नई कारपेटिंग होगी, नई लाइट्स होंगी, ऊपर नए आपके फुटपाथ होंगे चलने के लिए, रुकने के लिए, और प्रॉपर एक मैकेनिज्म होता है ना, जिस तरह लाहौर शहर में बाकी, अब गुलबर्ग पे मैकेनिज्म है ट्रैफिक जी, का। बिल्कुल। बेशक बहुत रश हो गया, अब रश कंट्रोल से बाहर हो गया, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि अब क्या करना है, लेकिन प्रॉपर एक रेगुलेट करने के लिए मैकेनिज्म है ट्रैफिक आपकी। आपको यू टर्न्स मिलते हैं, आपको ड्यूल साइड यू टर्न मिलते हैं, आपको कहीं जाना है तो आपको ब्रिज के नीचे से भी टर्निंग ऐसे पॉइंट्स ही, मिलते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो ये टर्निंग पॉइंट्स जो है रेलवे स्टेशन की तरफ नहीं थे, वहां जो एक दफा फंस गया ना, फिर वो सर्कल रोड से निकल के एक मोरिया दो मोरिया से कहीं बाहर आता बिल्कुल था। ऐसे। वो जरा सी चागी का भाल बनाया है सेंटर ही उदा की बनेगा। नहीं, वो डेफिनेटली वो हटेंगे, सारी चीजें क्लियर होंगी। और चलें, वो ना हो कि जी भाल रहन दो। वी होप कि ऐसा कुछ हो जाए। अच्छा, मेरे पास ना हटेगा अभी जो खबर मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो हम सबके दिलों के बहुत करीब है। शहर को बागात का शहर कहा जाता था, अब मैं पता नहीं, अब इसमें छोटे बड़े बाग तकरीबन 800 के करीब, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। 10-15 हाँ, जी, ऐसे ही तकरीबन इतने हैं। अब इन 800 बागात के साथ क्या हो रहा है वो हम भी जानते हैं, वो आप भी जानते हैं। 2-3 आर्ट्स के अलावा आमिर भाई, आपके इर्द गिर्द कोई पार्क अच्छा नजर आता है? नहीं, मैं तो क्योंकि एक सोसाइटी के अंदर रहता हूँ और सोसाइटी वालों ने उसका बेरा गर्क इस तरह किया, कई दफ़ा कहा कि खुदारा इसके इर्द गिर्द दरख्त लगवाएं, रेडियाँ ना लगवाएं, लगाई नहीं उन लोगों ने। अब देखो ना वो खूबसूरती क्या होती पार्क की, और उसके अंदर बच्चों के लिए क्रिकेट का आपने अलग से क्लब बना दिया, तो बाकी ग्राउंड को आप गुलो गुलजार बनाएं, लोगों के लिए वॉकवेज बनाएं ताकि लोग वहाँ पर आकर वॉक वगैरह करें। लेकिन वहाँ पे होता क्या है, इर्द गिर्द के तमाम आबादियों के बच्चे इतवार के इतवार आके तमाम पौधों का बेरा गर्क करते हैं, तमाम वहाँ क्रिकेट खेल कर खराब करते हैं। ये सिर्फ मैं अपने पार्क की मिसाल नहीं दे रहा हूँ, आपके लाहौर के अंदर बेशतर पार्क के साथ यही कुछ हो हर रहा है, पार्क का ये हाल है क्योंकि हमने प्रॉपर ग्राउंड्स बनाई नहीं है। मास भाई मुझे अगर मुझे इजाजत दें दुरे, तो वाहद इकबाल टाउन ऐसी जगह है जहाँ पर आज भी आपको डूंगी ग्राउंड मिलेंगी, वो खेलने के लिए थी। अच्छा, उसके इर्द गिर्द वॉक के लिए एरिया था, उसके इर्द गिर्द फूलों के लिए क्यारियां थी, हिरन उसके थे, साथ- पारे थे, ये देखिए अंदर खूबसूरत जानवर ये थे, चीजें आज थी। भी हैं। नहीं, ये गुलशन इकबाल पार्क की बात कर रहे हैं, मैं मैं आपको गुलशन डूंगी ग्राउंड की बात अच्छा, कर रहा हूँ। डूंगी डूंगी ग्राउंड की बात। समनाबाद और इकबाल टाउन में, जी, डूंगी बिल्कुल। इकबाल टाउन में डूंगी जी, ग्राउंड से ये दो काम करती थी। एक तो आपके बच्चों को खेलने के लिए प्ले ग्राउंड फराहम करती थी, दूसरा ये पानी के लिए आपके हाँ, इस वो बारिश ग्राउंड का लेवल था, हाँ। कुदरती रिजर्व। कुदरती रिजर्वायर्स थे। ये दोनों आप खत्म कर दिए। आपने जितनी सोसाइटियां बनी उनके ऊपर ये रखा ही नहीं कि ये कितने दरख्त लगाएगा, और जो लगाएगा वो कौन से लगाएगा। अब सारे दरख्त कोनो कार्पस लग गए, क्योंकि माली को पता ही नहीं था बेचारे को, उसने कहा ये कोनू ला लो, तो तुम्हारे दरख्त लग गए। सही बात। ना उस पर परिंदा घोंसला बनाता है क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन नहीं आती है, वो बाकी दरख्तों को भी खा जाता है। हमने बागों के दरख्त शहर को जो है, मैं अगर कहूँ उजारों का शहर बना दिया है, तो ये कहीं मुगालता नहीं आमिर है। भाई 100% बात है, लेकिन जो बाग हैं, मेरा सवाल ये है उनके साथ क्या किया जा रहा है। मैंने दुरे ना आपकी तरफ आना है, तो इन बागों का रिस्पॉन्सिबल कौन है? यहाँ पर जितनी, अब हमारे अपने इलाके की मैं बात कर लेती हूँ, सब्जाजार में जितने भी पार्क हैं, सब में आपने जिम की चीजें तो लगा दी, लेकिन वो गल सड़कें टूट गई हुई हैं, अंदर कुत्ते घूम रहे होते हैं। आप अगर कभी प्लान भी करें ना कि आप आसपास वाले किसी बाग में वॉक करने के लिए चले जाएं, सवाल ही पैदा नहीं होता, ना तो वहाँ पे लाइट है, गंदगी इतनी ज़्यादा है और बुरे हाल है। सो अभी मैं आती हूँ दुरे ना आपकी तरफ, पूछती हूँ किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। सो दुरे ना आपकी तरफ आएंगे, पीएचए की बीट करते हैं ये, तो ये पार्क्स किसने देखने हैं मुझे ये बता दें, पीएचए का फोकस किन पार्क्स पे है? अच्छा, अनफॉर्चुनेट पिछले दौरे हुकूमत में जो निगरान सेटअप से पहले मुंतखब दौरे हुकूमत था, पाबंदी भी है उनके नाम कुछ लेने में, तो उसमें हुआ ये कि इन्होंने प्रॉमिस किया, तय किया कि हम शादरा में रेस कोर्स की तरह एक नया पार्क बनाएंगे। अच्छा, जो कि वक्त की ज़रूरत भी है। आज आपके शादरा साइड पे भी एक पार्क बनना चाहिए, ताजपुरा साइड पे भी बनना चाहिए, रायवंड साइड पे भी बनना राइट है चाहिए ना लोगों का। भाई। उसका इम्पैक्ट देख लिया ना आपने, आपकी एक छोटी सी नुमाइश लगी गुले दाऊदी जी, की, बिल्कुल। पूरा लाहौर ओह, उमड़ आया हम और जा नहीं आपके सके। अंदर सांस लेने की जगह नहीं थी। ऐसे ही है। क्यों आते हैं? अगर यही फैसिलिटी उनको, सेंट्रल पार्क्स वाली जो फैसिलिटी उनको अपने अपने इलाकों में मिले, जगह भी है, जी बिल्कुल। कल को कब्जे ही हो जाने है ना।
या इन्होंने कोई प्रपोज करके कोई मेगा प्रोजेक्ट करवा लेने हैं, पार्किंग प्लाजा बना पार्किंग प्लाजे बना लेने हैं, कुछ भी कर लेना है। तो पार्क होने चाहिए। आपके पार्कों के साथ इस वक्त क्या हो रहा है कि नई वो पैडल कोर्ट एक बन गया है, वो हर जगह पार्कों पे बनना शुरू हो गया जी, है। बिल्कुल अब तो ऐसे कलमा ही। चौक से पहले एक अली पार्क था गार्डन टाउन का, उसके अंदर भी बनाई जा रहे हैं। तो कल को ये पार्क खत्म हो जाएंगे। आपकी जो चहलकदमी वाली है, आपकी जो फिजिकल एग्जर्शन वाली, जो आप टोटल पहले हमेशा तो मशीनें और ये चीज़ें नहीं होती थी ना, आप पार्कों में जाते थे, थोड़ी कसरत करते थे, जी, बिल्कुल एग्जर्शन ऐसे। करते थे, थोड़ी रनिंग करते थे, वॉक करते थे, पीटी स्टाइल में कुछ आप हैबिट्स थी। बच्चों में है, उनके अंदर भी बहुत सारे अब वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं क्योंकि उन जगहों को कब्जा करके या तो फूड कोर्ट बनाए जा रहे हैं या अंदर जूस कॉर्नर बनाए जा रहे हैं, गोलगप्पों की रेडियाँ लगवाई जा रही हैं, या उनकी जगह कोई फलाना जूस वाले बैठ के जो काबज होकर बैठ के हैं। अब वहाँ पे फैमिलीज़ के अलावा आम लोगों का जो छोटी छोटी गेम्स खेलने का वो सेगमेंट ख़त्म होता जा रहा है। बिल्कुल नए पार्क नहीं बनाए जा रहे। पहले पार्कों की हालत इतनी बुरी है कि मैं आपको बता नहीं सकता, तसव्वुर नहीं कर सकता। और जो 4 दीवारी में लेडीज़ पार्क है जिनका अक्सर आप जिक्र करती हैं, अगर उनके अंदर जाके हमें इजाज़त मिले ना, क्योंकि ख़वातीन होती हैं, अखलाकी तौर पर अच्छी बात नहीं, तो वहाँ तो कुत्ते आवारा भटक रहे हैं और साथ ही इंसान बीच में भटक रहे हैं और कुछ पता नहीं है क्या करने आए हैं बेचारे। वहाँ पे कोई सफाई नहीं है, कोई पौधों को पानी देने का रिवाज कोई नहीं। वहाँ पे जंगलें टूट चुके हैं, आपकी स्पोर्ट्स की जो फैसिलिटी है वो होती है मालियों की 100% ड्यूटियाँ होती हैं। मुझे ये बताएं, ये जो 4400 से ज़ायद जो माली है, ये कहाँ है? 4200 की स्ट्रेंथ है, 4200 से ज़ायद स्ट्रेंथ जो है परमानेंट, तकरीबन इतनी ही 2-3 हज़ार की स्ट्रेंथ जो है वो डेली वेजर्स हैं। ये कहाँ है? ये 6-7 हज़ार बंदा अगर लाहौर में हो, ऑल दो वो कम है, मैं इस हक में हूँ कि इतने ही और ज़्यादा होना चाहिए। लाहौर के अंदर मालियों की तादाद 15-16-20 हज़ार होनी चाहिए, फिर लाहौर चलता है आपका। अब क्या है जी, 5-6-10 किलोमीटर पे एक माली है, जिस बेचारे के पास साइकिल भी टूटी हुई है, वो तो अपग्रेड ही कभी नहीं हुआ, वसाइल ही नहीं थे। तो आप पहले जब तक हमने पुराने पार्कों पे लोगों का एतमाद बहाल नहीं करेंगे, तो आप जितने मर्जी दावा कर देंगे कि हम 30 नए पार्क बना देंगे, हम शादाना बना देंगे, बिल्कुल आपने ठीक कहा। मुझे ग्रीन बेल्ट्स का बहुत देर से हम सुन रहे थे, मरियम औरंगजेब साहिबा ने भी कहा था कि मैं इसकी बीट के खिलाफ हूँ। पहली बात तो नहीं, बिल्कुल खुल के मैं खुल के नहीं, तनकीद क्या करनी है। ये बागों का शहर था, ये बागों का शहर था, यहाँ पर परिंदे चहचहाते थे, यहाँ वो गानी वाली बुलबुल हुआ करती थी, तोते हुआ करते थे। फिर हमें ख्याल आया कि ये सब जन्नत जैसा नज़ीर जैसा शहर क्यों है, हमने PHA बना दिया। उसने क्या किया, उसने कहा जनाब मरीज पाम होंदा है, ला दो ये पाम एवेन्यू बनाने। उसने कहा कि मैं बोटल पाम के दरख्त लगाता हूँ, उसने कहा कि मैं मलेशियन पाम के दरख्त लगा। आप दरख्तों के नाम देखें ना, आपने इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में कट लगाया और रोड बनाया, बड़ा अच्छा किया। उसमें आपने दरख्त कौन से लगवा दिए? जो पौधे हैं, यहाँ आपने बोटल पाम लगवा दिया या मलेशियन पाम लगवा दिया, या वो कोनो लगा दी जिससे सांस की बीमारियां फैलती। आप मुझे बताएं, जब आपका इदारा जो है वो समझते नहीं है कि देसी दरख्त लगाए बगैर भाई इस शहर का सर्वाइवल नहीं है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। वो ये नहीं समझते हैं। वो इस दरख्त के जो यहाँ के जो दरख्त थे वो पानी लेकर नीचे जमीन के अंदर लेकर जाते थे। तो बैठे होंगे PHA में जी, बैठे हुए हैं साइंसदान। साइंसदान अच्छा, साइंसदान क्या है, वो डिजाइन करते हैं कि आप उल्टी डॉल्फिन नहर के अंदर लगा दें, इस तरह करके। या वो डिजाइन करते हैं जंगले के ऊपर आप जलता हुआ राड इस तरह से लगा दें, एक बड़ा सा वाज बनाए और उसके अंदर प्लास्टिक के फूल। हाँ, सही बात है। ये इस पर आपका PHA प्लास्टिक के फूल लगा। आपका एक हफ्ते पहले खबर बताता हूँ, एक हफ्ते से इन्होंने क्या किया है, जो मरियम साहिबा का रूट है ना अड्डा प्लॉट के जाने पर, वहाँ PHA ने बोर्ड लगा दिए हैं जो कि टीपा का काम है। अच्छा, उस बोर्ड पे उन्होंने ना मुख्तलिफ वो लाहौरी जुगते हैं कि कम कर, सड़िया ना कर, आगे मरियम साहिबा की तस्वीर। हाँ ठीक है जी। और PHA ने किया ऐसा नहीं, हैंडल फाड़ ये तस्वीर मैंने देखी और मैंने सुबह देख के आया हूं। ये आपके जेल रोड पे ना, वहां पे भी इन्होंने बोर्ड लगाए हुए हैं कि होली चला फिर मिलांगे, हाँ नाल बीबी दी फोटो है। अब मुझे अंदाजा करें, आपने कहा ना वो साइंसदान, उसने लफ्ज बोल दिया कि ये वो साइंसदान है जो गवर्नमेंट। अब ये बड़ी हैरानकुन बात है, मैं तो परेशान हूँ क्योंकि मतलब आपने विजिट जरूर करना है, जरूर जी, और वो ओवरसाइज बोर्ड्स हैं, हद नहीं होगी, नजर नहीं आता। चलिए जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हम हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस।